7 अक्टूबर 2023 को हमला, एक साल से इजराइल का बदला। इजराइल पर हमास के बेहद खूनी हमलों का एक साल पूरा हो चुका है। इजरायली सेना एक साल से हमास के हमलों का बदला ले रही है, लेकिन एक साल बाद भी हमास इजराइल के शहरों और इजरायली सेना पर हमला करने में जुटा है। आखिर हमास का पूरी तरह से सफाया इजराइल अब तक क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन दो तस्वीरों से समझिए कि हमास और हिजबुल्लाह से एक साल की जंग में इजराइल बदला लेने में कितना कामयाब रहा है। पहली तस्वीर में हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर बेरहमी से हमला किया था, जिसकी वजह से दुनिया में कोहराम मच गया। हमास ने 5000 रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमले किए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 से उत्तरी इजराइल पर कत्यूसा रॉकेट से भीषण हमले शुरू किए। 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 के दौरान ही 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। 250 इजरायलियों और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया और तब से आज तक इजराइल की जंग हमास और हिजबुल्लाह से चल रही है। हमास का सफाया, हिजबुल्लाह में हाहाकार। हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि एक साल की भीषण जंग के बाद इजरायली सेना ने हमास और हिजबुल्लाह को कितना नुकसान पहुंचाया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक साल पूरा होने पर युद्ध के जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 26,000 रॉकेट और मिसाइल से इजराइल पर हमले। इजराइल डिफेंस फोर्स ने माना है कि एक साल की जंग में उसके 728 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के 17,000 लड़ाकों को मार डाला है। आईडीएफ का ये भी कहना है कि अब तक इजराइल पर 26,000 रॉकेट दागे जा चुके हैं। इसके अलावा इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 11,000 ठिकानों को तबाह कर दिया है, जबकि गाजा पट्टी में 4700 सुरंगें तबाह करने का दावा किया गया है। לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה, וב12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח בעזרת השם. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। इजरायली वायुसेना इस वक्त अंधाधुंध हमले कर रही है। गाजा से लेकर लेबनान तक चुन चुन कर टारगेट तबाह किए जा रहे हैं। जरा इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए ये आंकड़े देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इजराइल एक साल बाद भी दुश्मनों पर हमले तेज क्यों करता जा रहा है। इजरायली दावों के मुताबिक गाजा की तरफ से हमास अब तक 13,200 रॉकेट और मोर्टार दाग चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने 5,000 रॉकेट इजरायली इलाकों पर दागे थे। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर 12,400 हमले अलग अलग तरह से कर चुके हैं। सीरिया में भी लगभग 60 हमले इजरायली ठिकानों और अड्डों पर हो चुके हैं। यमन की तरफ से हूथी विद्रोही इजराइल के ठिकानों और अड्डों पर 180 हमले कर चुके हैं। वहीं ईरान की तरफ से 400 मिसाइल ड्रोन हमले इजराइल पर हो चुके हैं। ईरान ने 13 अप्रैल 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर 2 बड़े और सीधे हमले किए हैं। इजरायली खूनी बदला लेने पर उतारू हैं। अब तक हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मारा जा चुका है, जबकि हिजबुल्लाह के 32 साल तक चीफ रहे 64 साल के हसन नसरल्लाह को भी बेरूत में इजरायली हमले में मारा जा चुका है। अकेले बेरूत में ही इजरायली वायुसेना
500 टन बम और मिसाइलें बरसा चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि गाजा से लेकर लेबनान तक हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों और टॉप कमांडरों के जनाजों का तांता लग चुका है। इन तस्वीरों में देखिए, हजारों की तादाद में हमास और हिजबुल्लाह के समर्थक जनाजों में जा रहे हैं। इजराइल से खूनी बदला लेने की कसमें खाने वाले इन लड़ाकों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये जंग कब और कैसे खत्म होगी। ये वीडियो वेस्ट बैंक के तुलकर्म का है, जहां इजरायली हमले में 18 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 18 जनाजों के साथ सैकड़ों हथियारबंद लड़ाके देखे जा सकते हैं। 3 मिनट के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इन मौतों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। ये जनाजे ही हमास और हिजबुल्लाह के पास और ज्यादा लड़ाकों को भेजने में मदद कर रहे हैं। भड़कती भावनाएं इजराइल से बदला लेने पर उतारू। सात फ्रंट पर साल भर से जंग। अब आप ये भी जान लीजिए, इजराइल के पीएम नेतन्याहू क्यों कह रहे हैं कि वो एक साथ 7 फ्रंट पर जंग कर रहे हैं। एक साल से सबसे बड़ी जंग इजराइल गाजा में मौजूद हमास से कर रहा है। ये इजराइल का पहला मोर्चा है। दूसरा मोर्चा इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने खोल रखा है, जिससे इजराइल 8 अक्टूबर 2023 से लड़ रहा है। वहीं तीसरा मोर्चा ईरान की तरफ से खुला है, जो इजराइल पर हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। और अब तो खामेनेई ने भी इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला करवा दिया है। वेस्ट बैंक की तरफ से फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। सीरिया की तरफ से ईरान समर्थित लड़ाके इजरायली ठिकानों और संसाधनों पर हमले कर रहे हैं। वहीं यमन के हूथी विद्रोही इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने में जुटे हैं, जबकि इराक की तरफ से भी ईरान समर्थित लड़ाके इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह एक साल से इजराइल के लिए नासूर बन चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने भीषण हमले 17 सितंबर 2024 से शुरू कर दिए हैं। अभी तक सैकड़ों टन बम और मिसाइलें दक्षिणी लेबनान से लेकर उत्तरी लेबनान पर बरस चुकी हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों के जो आंकड़े जारी किए हैं, वो आपको चौंका देंगे। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के 800 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह समेत 90 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि हमास को इजराइल कितना नुकसान पहुंचा चुका है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास के 40,300 ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, जबकि हमास की 4700 सुरंग शाफ्ट को इजरायली सेना ध्वस्त कर चुकी है। यहां तक कि हमास ब्रिगेड के 8 कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के बटालियन के 30 कमांडरों को इजरायली सेना मार चुकी है, जबकि वेस्ट बैंक में 150 ब्रिगेड स्तर की छापेमारी इजरायली सेना कर चुकी है। अब देखना होगा क्या एक साल बाद भी इजराइल हमास और हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर पाता है या नहीं, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला करके ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है जिसने इजराइल के वजूद पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।